नंबर 1, भानगढ़ फोर्ट। भानगढ़ फोर्ट को भारत की सबसे डरावनी जगहों में माना जाता है। तो कहानी यह है कि राजकुमारी रत्नावती जी, जो कि छत्र सिंह जी की बेटी थी, उनकी खूबसूरती के चर्चे भारत के भिन्न-भिन्न राज्यों में फैले हुए थे, जिस वजह से उनको शादी के काफ़ी प्रस्ताव भी आए। उसी वक़्त एक तांत्रिक को उनसे प्यार हो गया और उन पर काला जादू करने की उसने अपनी पूरी कोशिश करी। एक दिन उस तांत्रिक ने राजकुमारी जी की नौकरानी को परफ्यूम खरीदते हुए पाया और उसी परफ्यूम पर उसने काला जादू कर दिया। उसने ऐसा जादू किया कि अगर वह राजकुमारी जी उस परफ्यूम को लगाएं तो राजकुमारी जी को उससे प्यार हो जाएगा। परंतु रत्नावती जी को इस बारे में सब पता चल गया और उन्होंने उसी बॉटल को फेंक कर तोड़ दिया। इसका उल्टा असर उस तांत्रिक पर पड़ा और वह एक चट्टान के नीचे दब गया। परंतु मृत्यु होने के पहले उसने पूरे गांव को और राजकुमारी जी को एक श्राप दे दिया। और 1 साल बाद भानगढ़ और आजमगढ़ के बीच एक जंग हुई, जिसमें रत्नावती जी और उनकी पूरी प्रजा, लगभग पूरी प्रजा और लगभग पूरी सेना चल बसी। तब से इस जगह को काफ़ी डरावना माना जाता है। लोग यह भी बोलते हैं कि रात के समय उन्होंने अजीब रोशनियाँ, चूड़ियों की आवाज़ें और बच्चे और औरतों के रोने की भी आवाज़ें सुनी हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने 6 बजे के बाद एंट्री ही बंद कर दी है इस जगह में। नंबर 2, सेवॉय होटल, मसूरी। तो 1911 में मसूरी होटल में एक ब्रिटिश स्पिरिचुअलिस्ट फ्रांसिस गार्नेट ऑन नामक यहाँ पर काम से आई और एक दिन उनके कमरे में वे मरी हुई पाई गई। ऑटोप्सी के बाद उनके शरीर में कुछ मात्रा में प्रूसिक एसिड पाया गया, जिसको साइनाइड भी बोला जाता है। जिसके कुछ महीनों बाद जिस डॉक्टर ने यह ऑटोप्सी करी थी, वे भी गुजर गए। ऐसा बोला जाने लगा कि गार्नेट ओम जी का भूत इस जगह में रात के समय काफ़ी लोगों को दिखाई दिया है। और ऐसा भी बोला जाता है कि रात के समय इस जगह के हॉलों में किसी के चलने की आवाज़ें भी आती हैं। नंबर 3, शनिवार वाड़ा, पुणे। तो शनिवार वाड़ा पुणे की कहानी यह है कि राजा नाना साहेब जी की मौत के बाद विश्वास राव को पेशवा बनाया गया, जिससे उनके छोटे भाई रघुनाथ राव काफ़ी चिढ़ गए। विश्वास राव जी युद्ध में चल बसे। उसके तुरंत बाद उनके भाई माधव राव ने भी दम तोड़ दिया, जिसके तुरंत बाद नारायण राव, जो कि 17 साल के थे, उन्हें नया पेशवा बना दिया गया। जिसके बाद रघुनाथ राव ने उनके खिलाफ साजिश की, जिसका नारायण राव को पता चल गया और उन्होंने रघुनाथ राव को नज़रबंद करवा दिया। फिर उनकी पत्नी आनंदी बाई ने बदला लेने का फैसला लिया और एक रात नारायण जी के खिलाफ शिकारी भेज दिए। उन शिकारियों ने नारायण जी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और आखिरी दम तक नारायण जी काका माला वाचा, जिसका मतलब है काका मुझे बचाओ, चिल्लाते रहे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ उनकी आत्मा भटकती है और दर्द में काका माला वाचा चिल्लाती है। वर्ष 1828 के समय इस जगह पर आग लग गई और ऐसा बोला जाता है कि वह 7 दिन तक बरकरार रही। यह आज तक नहीं पता चल सका कि यह आग लगी कैसे, पर इस आग ने पूरा किला बर्बाद कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें
इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। धन्यवाद।